जय हिंद स्टूडेंट्स. Now we will focus on laws of chemical combinations. Laws of chemical combinations. Laws of chemical combinations. अलग अलग साइंटिस्ट ने कुछ लॉज दिया था, हम सब के ऊपर डिस्कस करेंगे. ओके, वेरी फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. मास को हिंदी में बोलते हैं द्रव्यमान. मास और वेट अलग अलग चीज है बेटा. हम लोग तो कम फोकस करेंगे, फिजिक्स में आप डिटेल पढ़ते हैं. यस, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. राइट डाउन. द्रव्य. यस, एनीबडी आउट ऑफ यू बताइए इसको कौन साइंटिस्ट दिया था? यस, यू आर राइट. इट वॉज गिवन बाय लेवोसियर. किसने दिया था? लेवोसियर साहब ने दिया था. और ये कहां एप्लीकेबल नहीं है? न्यूक्लियर रिएक्शंस में एप्लीकेबल नहीं है. एनीबडी आउट ऑफ यू वांट टू एक्सप्लेन और डिफाइन दिस? हाँ, यस. ओके ओके, गुड गुड, पार्शली करेक्ट. यू? यस यस, यू? ओके. हाँ, ये लॉ क्या बोलता है? केमिकल रिएक्शन है. मान लीजिए A प्लस बी गिव्स यू C प्लस डी. A प्लस बी गिव्स यू C प्लस डी. A प्लस बी इज रिएक्टेंट. A प्लस ये दीज आर रिएक्टेंट्स. And these are products. आपने पढ़ा होगा जो मास रिएक्टेंट का है वही मास प्रोडक्ट का होगा. ये हम लोग बेसिक पढ़े हैं. डेफिनेशन थोड़ा सा उठ के आएगा. ठीक है, डेफिनेशन थोड़ा सा उठ के आएगा. क्या बोलता है? सबसे पहले आप डेफिनेशन पे फोकस कीजिए. इनिशियल मास ऑफ रिएक्टेंट्स is equal to mass of products formed and the mass of reactant left if any. कई बार क्या होता है, रिएक्टेंट कुछ बचा भी रह जाता है. कई बार तो रिएक्टेंट सारे खत्म होते हैं, कभी कभी कुछ रिएक्टेंट बचा भी रह जाता है, क्योंकि जो एलआर होगा वो खत्म हो जाएगा, बाकी रिएक्टेंट बचा रहेगा. पिछले न्यूमेरिकल आप लोग देखा ना कि एलआर खत्म हो गया, जीरो हो गया था. तो क्या बोलता है? यस यस, यू आर करेक्ट, वेरी इंटेलिजेंट. बादाम खा रहे हो? आई थिंक आजकल खाया करो बादाम. बादाम अच्छा था. बादाम एंड अखरोट गुड फॉर हेल्थ. फास्ट फूड मत खाया करो भाई. आई गुड गुड, यू हैव टू रिवाइज द सेम डे. वेरी गुड, टैलेंटेड. गुड, वेरी गुड. अकॉर्डिंग टू इट, mass of reactants equals to mass of products formed equals to sum of mass of product formed and mass of reactant if left. ठीक है, मास ऑफ रिएक्टेंट्स इफ लेफ्ट, क्योंकि कई बार रिएक्टेंट बचता भी नहीं है, कभी बचता भी है. हमने पढ़ा रिएक्शन में एलआर कंप्लीटली इज यूज्ड. समटाइम्स एलआर में बी 1, समटाइम मे बी मोर देन 1.
मे बी ऑल स्पीसीज। ओके, सो सबसे पहले आप इसको डेफिनेशन को नोट कीजिए। आई एम गिविंग यू कंप्लीट 50 सेकेंड्स, देन आफ्टर वी विल टेक न्यूमेरिकल एंड यू विल, इट विल बी क्वाइट क्लियर आफ्टर टेकिंग न्यूमेरिकल। यस, कॉपी करें। कॉपीड? ओके, आगे बढ़ो। नाउ लेट्स टेक few numericals on this topic. Yes. (28 gram) N2 reacts with 40 gram of O2 to form NO, full stop. Justify law of mass action or law of conservation of mass. More prescribed is law of conservation of mass. Law of conservation of mass. लॉ ऑफ मास एक्शन डिफरेंट चीज होता है बेटा, वो हम केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे। यहां पे टर्म आएगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ मास एक्शन नहीं है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ओके, N2 plus O2, it gives you 2NO. This is gas, this is gas, this is also gas. जनरल व्यू क्या है? Go for general to find the LR. 1 mole or 28 gram, 1 mole or 32 gram, 2 mole, 2 mole or 60 gram. सो इनिशियल मास क्या था आपका? इनिशियल मास क्या था? N2 28, O2 32, NO फॉर्म हो गया 60। यस, नाउ फोकस ऑन द क्वेश्चन डिमांड। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 28। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 28 ग्राम इसका है, 40 ग्राम इसका। For 28 gram 32 gram is required, given amount is more than required, this is more than required, so this will be less than required. लेस देन रिक्वायर्ड हो गया तो जनाब ये हो गया LR। ट्रेस के लिए सबसे पहले आ रहा, रिक्वायर्ड अमाउंट से कम होगा उसको बोलेगा LR। डू यू गॉट माय पॉइंट? ओके, यस जेंटलमैन, व्हाट अबाउट यू? ओके, सो आपने LR निकाल दिया। सबसे पहले LR को फाइनली कितना करेगा भाई? 0। LR कितना हो जाएगा एट द एंड? 0।
खत्म, बर्बाद। इसका जब आप कंपेयर करेगा, इसको कंपेयर करेगा इससे, आपने कहा था प्रोडक्ट फॉर्म विल बी अकॉर्डिंग टू एल आर, अदर रिएक्टेंट यूज अब विल आल्सो बी अकॉर्डिंग टू एल आर। हाँ जी, यहां देखो इसके 28 से ये कितना बनता है, 60 ग्राम। बना कि नहीं बना, हो गया, इसका कहानी खत्म, खत्म। नाउ कंपेयर O2 विद N2, जब इसको 28 ग्राम लेगा, ये कितना यूज होगा, 32 ग्राम यूज, 28 ग्राम यूज, 28 ग्राम यूज का कितना यूज होगा, 32 यूज। गिवन सैंपल इज 40, use is 32, 8 is left. Finally we have O2 equals to 8 gram. So कंजर्व कीजिए आप, इनिशियल मास N2 is equal to 28 gram, O2 is equal to 40 gram, total is equal to 68। कोई शक, इनिशियली आप पे बेटा एनओ है ही नहीं, हमने एनओ लिखा ही नहीं। हो सकता है किसी क्वेश्चन में आपको इनिशियली एनओ भी दे दे, ठीक है। हाँ, नाउ फाइनल मास, फाइनल मास N2 कितना, N2 कितना, इट्स 0। O2 कितना, इट्स 8 ग्राम। NO कितना, इट्स 60 ग्राम। टोटल कितना, 68 ग्राम। इनिशियल मास was 68, final mass is 68. This 68 is not only the mass of product. इस 68 में क्या आ रहा है, प्रोडक्ट फॉर्म, दिस इज प्रोडक्ट, और ये क्या चीज है भाई साहब, रिएक्टेंट। तो कंटेनर में इनिशियल मास जितना भी है, दैट इज exactly equal to the final mass. Initial mass is 60. Here it is all of mass of reactants, and here it is mass of reactant left and the product formed. But sum of mass is constant, same. जो mass reactant का था वही mass final state में reactant left and product का आ गया। Is it quite clear to everyone? तो जनाब लिखिए इसको आप जल्दी से, आपको मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं।
तो कॉपी जल्दी बिना थोड़ा सा वेरी स्लो राइटर्स. हरिया हरिया. Yes. Next law. Law of multiple proportion. First was law of conservation of mass. This is law of multiple proportion. हाँ जी, कौन दिया था ये लॉ को? यस, यू आर राइट, गिवन बाय डाल्टन. ये क्या बोलता है? दो एटम मिलकर दो या दो से ज्यादा के कंपाउंड बना सकते हैं. कीपिंग द मास ऑफ वन एज कांस्टेंट, there is definite ratio in the mass of other. Keeping the mass of one as constant, there is definite mass ratio of other. Definition लिख लीजिए. When two atoms two type of atoms A and B combine to form two or more type of molecules. Keeping the mass of one as constant. Keeping the mass of one as constant, there is definite mass ratio of another. There is definite mass ratio of another. एग्जाम्पल लेंगे उससे क्लियर होगा. जब दो एटम्स मिलकर, दो डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स मिलकर दो या अधिक टाइप के मॉलिक्यूल्स बनाए, कीपिंग द मास ऑफ वन एज कांस्टेंट, दोनों में से एक का मास आप कांस्टेंट लीजिए, तब दूसरे का मास में रेशियो आएगा, डेफिनेट रेशियो आएगा. लेट्स टेक एन एग्जांपल. बिना एग्जांपल ये क्लियर नहीं हो पाएगा आपके पास में. आपने एटम लिया C&O, दो एटम्स, इससे एक स्पीसी बनाया आपने CO, दूसरा मॉलिक्यूल बनाया आपने CO2. फिक्स मास ऑफ C कितना आ रहा है? 12, दोनों में 12 AMU. मास ऑफ O, यस चेक. क्या बोल रहा है वो? टू एटम्स A एंड B कंबाइन टू फॉर्म टू और मोर टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स. दो एटम्स A और B ने मिलकर दो या ज्यादा टाइप के मॉलिक्यूल्स बनाए. कीपिंग द मास ऑफ वन एज कांस्टेंट,
दोनों में से किसी एक का मास हमने कांस्टेंट लिया। दोनों में से किसी एक का मास हमने कांस्टेंट लिया। क्या लिया? क्या ये कांस्टेंट है? नहीं है। दोनों में से किसी एक का मास कांस्टेंट लिया। क्या कांस्टेंट है? देन देयर इज डेफिनेट मास रेशियो ऑफ अदर। यहां ऑक्सीजन का रेशियो क्या आएगा? 1:2 आया, और इट इज 16:32। इज इट क्लियर? यही है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। हिंदी लैंग्वेज में वी कैन से गुणित अनुपात का सिद्धांत। क्या होगा? गुणित अनुपात का सिद्धांत। प्लीज कॉपी करें, छोटा सा है। अभी एक दो एग्जांपल अपन और लेते हैं। यस प्लीज कॉपी करें। हरी अप, हरी अप। Copied? Okay. Let's take another example. क्या किया हमने? दोनों में से किसी एक का मास कांस्टेंट लिया, दूसरे के मास में डेफिनेट रेशियो आ गया। अगला एग्जांपल ले सकते हैं। लेट्स टेक सल्फर एंड ऑक्सीजन। एक स्पीसी बनाया आपने SO2, एक स्पीसी बनाया आपने SO3। mass of sulfur 32 corresponding mass of oxygen, सल्फर का मास उसके अकॉर्डिंग, उसके सापेक्ष, व्हाट इज द मास ऑफ ऑक्सीजन हियर? इट इज 32, इट इज 48, 32 एंड 48. Go back to definition. Keeping the mass of one as constant. Constant है दोनों में 32. There is a definite mass ratio in another. क्या रेशियो आ रहा है जेंटलमैन एंड गर्ल्स? Yes, yes बेटा, right. It is 2:3. 16 जा 16 जा। टेबल याद कर, याद है? गुड। 25 तक के टेबल्स एंड 25 तक के स्क्वायर्स पक्का टिप्स पे होना चाहिए, राइट? गुड। चल कॉपी कर बेटा फुर्ती से, दूसरा क्वेश्चन लेंगे। इस बार हमने लिया N एंड O, N एंड O। क्या क्या बनाया आपने? N2O, NO, N2O3, N2O4, N2O5। mass of N
28, 14, 28, 28, 28। यह सभी AMU में है। मास ऑफ O 16, 16, 48, 64, 80। क्या यहां पर N2 का मास फिक्स है? नो सर। आपने कहा कीपिंग द मास ऑफ वन एज कांस्टेंट। यहां तो किसी का मास कांस्टेंट नहीं आ रहा। सर है तो सही, यहां है, यहां है, यहां है, यहां, यस, यहां गड़बड़ आ रहा है। तो क्या करना है, इसको चेंज करो। जब ये 14 है तो ये 16 है। अगर इसको तू 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। आपने लिया फिक्स मास ऑफ N2 28 ले साहब, हर जगह 28 ले। कॉरस्पॉन्डिंग मास ऑफ O, कॉरस्पॉन्डिंग मास ऑफ O। N2 का मास फिक्स लिया, उसके अकॉर्डिंग O का मास क्या होगा। यहां देखो 28 16 सेम, 28 48 सेम, 28 64 सेम, 28 80 सेम। यहां पर देखो साहब, जब नाइट्रोजन 14 लिया तो ऑक्सीजन कितना था? 16। इसको मैं किया डबल, तो ये भी क्या हो जाएगा? डबल। ओके, नाउ गो टू डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या बोलता है? कीपिंग द मास ऑफ वन एज कांस्टेंट। क्या यहां पर इसका मास फिक्स आ गया? कीपिंग द मास ऑफ वन एज कांस्टेंट आ गया ना फिक्स। देयर इज डेफिनेट मास रेशियो ऑफ अनदर, दूसरे का मास रेशियो डेफिनेट आ गया। इट इज 1:2:3:4:5। सर ये कैसा हुआ? अरे भाई 16 का टेबल सिंपल। हाँ यस यस, ओके ओके गुड। हाँ यू मे प्लीज कॉपी डाउन, कॉपी करें। सर स्पीड ज्यादा है। अरे भाई हमारी तो स्पीड सही है, आपकी स्पीड कम है, जल्दी लिखें आप, फास्ट समझिए, आराम से लिखिए, फास्ट। कॉपीड। नेक्स्ट, लॉ ऑफ वॉल्यूम्स, लॉ ऑफ वॉल्यूम्स। यस gentlemen and girls, will you please tell me the name of scientist? Yes yes, Luzak. This law was given by Luzak, Gay Luzak. According to it, definite volume of reactants
combine to give definite volume of products. It is according to coefficient कंपोनेंट्स के कोफिशिएंट को देखकर बोलेगा। जैसे देखो N2 प्लस O2 गिव्स यू 2NO। बहुत ध्यान से करना पड़ेगा, बहुत ध्यान से। N2 प्लस O2 गिव्स यू 2NO। ये क्या है? जनरल वॉल्यूम इज 22.4 लीटर, 22.4 लीटर, ये बन गया 44.8 लीटर। यू कैन से दैट इट्स वॉल्यूम इज V combines with V to give you 2V। इसका मैथमेटिकल सम को ना लें आप, मैथमेटिकल सम को ना लें, हमको सिर्फ यहां कोफिशिएंट से जाना पड़ेगा। सर यहां तो मैथमेटिकल सम ही आ रहा है, कोई बात नहीं, आ रहा है तो आ रहा है। दूसरा एग्जांपल लीजिए आप। आपने लिया N2 गैस 3H2 गैस गिव्स यू यस 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। क्या नाम है इस रिएक्शन का? हेबर्स प्रोसेस। यस राइट। इसका जनरल व्यू क्या है? 22.4 लीटर combines with 3 into 22.4 67.2 लीटर to give you 2 into 22.4 that is 44.8 liter. Or you can say that V combines with 3V to gives you 2V, not the 4V। 4V नहीं बन रहा यहां पे। वॉल्यूम का सिंपल अर्थमेटिक एडिशन नहीं करने का। यू मत सोचना कि ये V है, ये 3V है, जोड़ा कि 4V आ गया। ना 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 ना, वॉल्यूम फॉर्म होगा अकॉर्डिंग टू स्टोक्योमेट्री। They all are in which phase? They all are in the gaseous phase. Okay, clear? Quite clear? कॉपी करें। Yes. Next is law of constant proportion. Law of constant proportion. It was given by which scientist? नहीं. Yes, you are right. It was given by Proust. Law of constant proportion. ये क्या बोलता है? कोई मॉलिक्यूल कैसे भी बने, किसी भी सोर्स से बने, किसी भी केमिकल रिएक्शन से बने,
कांस्टेंट एटम्स का मास सेम रहेगा अकॉर्डिंग टू इट mass ratio of constituent atoms in a molecule always remain same. It is independent of its source or mode of formation. किसी मॉलिक्यूल में कांस्टेंट एटम्स का मास रेशियो हमेशा कांस्टेंट आएगा। वो उस पर डिपेंड नहीं कर रहा कि वो कैसे बना है, कैसे बना है। जैसे देखिए ये H2O आपने लिया, रेन वाटर लिया, ये आपने बिस्लरी वाटर लिया, ये आपने रिवर वाटर लिया, ये आपने लेक वाटर लिया, कहीं से भी लिया ये आपने। इन सभी में H2 और O2 का मास रेशियो क्या आएगा? 2:, H2O है ना, तो यहां पे क्या लिखूंगा मैं? देखो H2O बन रहा है बेटा, तो इसको मैं थोड़ा तरीके से लिखता हूं। 2:16. Here also 82:16. Here also 2:16. Here also 2:16. ठीक है, तो क्या बोलता है ये आपसे? किसी भी सोर्स से कोई मॉलिक्यूल बने तो मास रेशियो ऑफ कांस्टेंट एटम्स रिमेन्स सेम। किसी भी रिएक्शन से बने उसमें भी सेम रहता है। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल बिफोर दिस, यू प्लीज कॉपी डाउन इट। हो गया, चलो नेक्स्ट चलते हैं। हमने CaCO3 को हीट किया, इट गिव्स यू CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस। व्हाट इज मास रेशियो हियर? 12:32। आपने मीथेन का कंबशन किया, व्हाट अबाउट ऑक्सीजन? एक कार्बन, एक CO2, 4 हाइड्रोजन, 2 वाटर। ऑक्सीजन कितना हुआ? 2 and 2 4, राइट हियर 2। व्हाट इज रेशियो? 12:32। आपने कार्बन का कंप्लीट कंबशन किया, 12:32। तीनों रिएक्शन में CO2 बनाने के डिफरेंट मेथड्स,
लेकिन सभी में मास रेशियो ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन रिमेन सेम, दिस इज द लॉ। क्या बोलता है, इन केस ऑफ आइसोटॉप्स दिस लॉ इज वायलेटेड, एक्सेप्शन आ गया। In case of isotopes, this law is invalid. In case of isotopes, this law is invalid. Isotopes में ये लॉ गलत हो गया। ओके, कॉपी करें। चलो एग्जाम्पल लेते हैं अपन इसका। कार्बन 12 एंड O2, कार्बन 14 एंड O2, ये बना आपके पास में CO2 12:32, ये बना आपके पास में CO2 14:32। दे आर डिफरेंट, ठीक है। कैसे बनेगा भाई, इक्वेशन बैलेंस कर। ऑक्सीजन इज सेम, so in case of isotopes this law is invalid. कॉपी करें फुर्ती से इसको।